अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शीर खुरमा की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनती है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर आप फुल वॉच करें ताकि इसमें आपको टिप्स भी जानने के लिए मिल सके। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ केजी मिल्क, सिवैयाँ, 1 कप शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम और इलायची हैं। आप इसके अलावा भी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आधे कप के बराबर पानी ऐड कर दूंगी और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 इलायची। इसे ऐड करने के बाद अब हम इसे बॉयल आने देंगे। साथ ही इन सेवइयों को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम सेवइयों को ऐड करने के बाद हमने इन्हें फ्राई करना है, थोड़ा सा भूनना है। इसमें से एक साइड चूल्हे पे दूध में उबाल आ रहा है, तब तक हम इसे भून लेते हैं। दूध में भी बॉयल आ जाएगा। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। इन्होंने कलर्स भी थोड़ा सा अपना चेंज कर लिया है। अब मैं इसे उबले हुए दूध में ऐड कर दूँगी। यहाँ देख सकते हैं दूध के ऊपर मलाई आ चुकी है, इसमें उबाल आ गया था। इसका फ्लेम मैंने मीडियम टू लो करा हुआ है और अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। तमाम सेवइयाँ ऐड करने के बाद हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे सेवइयाँ पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हम पकाएंगे। इसके साथ अब जो शुगर थी, अब इसे हम पैन में ऐड करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कैरामलाइज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेल्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, शुगर मेल्ट होने लग चुकी है। अब हमें इसका चम्मच 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना, इसे मुसलसल चलाते रहना है। अपने हाथ से पहले कभी शुगर को मेल्ट करके नहीं डाला होगा, लेकिन इस बार आप इसे कैरामल मेल्ट करके डालिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इस मेल्टिंग शुगर में मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है। अब देखें, अब हमें इसे डिज़ोल्व करना है पानी के अंदर। यहाँ जैसे ही ये डिज़ोल्व हो चुकी है, अब मैं इसे सेवइयों में ऐड कर लूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे कैरेमल करके फिर इसका पानी इसमें ऐड करना है। फिर इसके बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी देर पकाया था। यहाँ ये अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब मैं सर्विंग बाउल में इसे निकाल के इसे सर्व करूँगी और अब हम ऊपर से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। आप इसके अलावा पिस्ते, खोपरा जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ हमारा कैरामलाइज्ड शीर खुरमा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।